स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जेपीएससी इंटरव्यू का लगातार सेशन आ रहा है जिसमें हम लोग बहुत सारा अलग अलग थ्योरी और क्वेश्चन का सेशन देख चुके हैं और आज का जो सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग टॉपिक देख चुके हैं कि ये जो है वो हॉबी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन होगा और इसमें हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे स्पेशली कि क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं। क्वेश्चन का आंसर करना डियर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जरूरी है सटीक और सही तरीके से। तो आंसर टिप्स बताएंगे, आपको कुछ आइडिया देंगे, आपको फिलोसफिकल आंसर कैसे ड्रॉ करना है उस पर बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल कुछ उदाहरण के साथ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर जेपीएससी आपका सपना है तो इस बार नहीं अगले बार तो इंटरव्यू जरूर दीजिएगा। एंड तक देखिए, समझ में आएगा और कोई भी इंटरव्यू फेस कीजिएगा उसमें ये काम आएगा। दोस्तों आज जो है ना हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हॉबी का, क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूअर का स्टूडेंट्स का जो हॉबी होता है वो अलग अलग होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल था कि हॉबी को डिस्कस करना, तो हम लोग जो है ना हॉबी दो लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं आप ही लोगों के बीच से। कुछ कॉमन हॉबी आ रहा था, एक तो हॉबी आ रहा था क्रिकेट और दूसरा जो है सो हम लोग बुक रीडिंग। ठीक है, ये दो हॉबी को सिलेक्ट किए हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बात करेंगे और आपका जो भी हॉबी होगा आप भी इसी से रिलेट करके क्वेश्चन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। याद रखिएगा, वो जो मंजिल के लिए बेचैन रहते हैं वही एक दिन अफसर बन करके चमकते हैं। और आपको बता दें कि जो जेपीएससी का इंटरव्यू है ये सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर तक बेस्ड नहीं होता है ना। इसमें आपका सोच और आपका दृष्टिकोण, आपका जो पर्सनालिटी है उसका जो है ये रियल मैच है। समझ गए ना, जो रियल मैच बोलते हैं ना वो यही है इंटरव्यू। पीटी और मेंस तो हो गया, अब ये फाइनल मैच होगा। तो दोस्तों आपकी हॉबी जो है, मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि आपका हॉबी क्रिकेट और बुक रीडिंग यानी किताबें पढ़ना, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे है ना वो जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि पैनल क्या क्या सवाल जो है इससे रिलेट करके पूछेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि सर आपके हॉबी में क्रिकेट लिखा है, तो बताइए कि एमएस धोनी की कप्तानी से आप कौन सी प्रशासनिक सीख लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, आपसे जीके जीएस टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, हॉबी में भी ओपिनियन आएगा और आप उसको किस टाइप से टैकल करते हैं उस वो आइडिया सही होना चाहिए। ठीक है, संतोषजनक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आंसर मुश्किल है फिर नंबर मिलना। क्रिकेट को टीम गेम कहा जाता है, एक डीएम के रूप में आप अपनी टीम को कैसे लीड करेंगे। समझ पा रहे हैं आपको। ठीक है, तो कैसे आंसर करना है ये भी बताएंगे, बने रहिए है ना, लास्ट तक देखिए। लास्ट में कुछ और आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, कुछ स्पेशल टिप्स मिलेगा जिससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। दोस्तों थर्ड है, आप किताबें पढ़ते हैं, तो हाल ही में कौन सी किताब ने आपको आपके सोच का नज़रिया बदला और क्यों। समझ पा रहे हैं, तो ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपके हॉबी से आपका हॉबी बुक रीडिंग है, किताबें पढ़ना है, क्रिकेट है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार या तो आप बोल नहीं पाते हैं, हिचकिचा जाते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं सडनली, है ना, या फिर कुछ ऐसा आंसर दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए था। तो पता चला आपका जो प्लस पॉइंट है हॉबी है ना वही आपका माइनस बन जाता है। समझ गए ना, तो ध्यान दीजिएगा। अगर क्रिकेट को आप प्रशासन से जोड़े तो फील्ड प्लेसमेंट और पब्लिक पॉलिसी में क्या समानताएं हैं। देख पा रहे हैं। ठीक है, आप इस टाइप्स का क्वेश्चंस अक्सर बनता है, रटा रटाया क्वेश्चंस है, कई बार पूछा गया है, तो क्यों नहीं इसका सटीक आंसर तैयार करें, 2-3 लाइन में जो है आंसर तैयार करें और वो आंसर फेवरेबल हो, शानदार हो, है ना। और इंटरव्यू में आप 2-3 पॉइंट भी कनेक्ट करके बोल देते हैं तो बढ़िया मार्क्स मिलने का संभावना बन जाता है। एक अंतिम सवाल, अगर आपको झारखंड के युवाओं को क्रिकेट और किताबों से जोड़ना हो तो आप क्या योजना बनाएंगे। आप क्या योजना बनाएंगे।
आपसे सजेशन मांगा जा रहा है, अब आप किस टाइप का सजेशन देते हैं, है ना, क्या सोचते हैं, ये डिपेंड करता है। तो क्या सोचते हैं ये 5 सेकंड में सोचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कुछ पॉइंट्स पहले तैयार करके रखिएगा तो हो सकता है उसी पॉइंट को रिलेट करके आप एक अच्छा आंसर जो है संतुलित बैलेंस्ड आंसर दे दे। अब चलिए समझाते हैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ कि आंसर में डिमांड किस चीज का है ना, वो टिप्स को समझिए आप, और साथ में कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसे भी भली भांति समझ लीजिए। बहुत जबरदस्त फायदा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने उन सभी मित्रों को जरूर से जो है सो शेयर कीजिए जो इस बार जो है सो इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो सभी मित्र जो इस बार मेंस नहीं निकाल पाए हैं उन लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए चैनल, और जेपीएससी जेएसएस से रिलेटेड कंटेंट भरा हुआ है, ठीक है। और पीडीएफ लेना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, पीडीएफ 2025 पीडीएफ जो है आपको जरूर से मिलेगा, है ना, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। कई सारा क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना पता है आपको कि 2 घंटा भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पैनल पूछता है। दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रिकेट संभावित सवाल प्लस टिप्स। आपने क्रिकेट को हॉबी क्यों चुना, यह आपको क्या सिखाता है, समझ पा रहे हैं, यह आपको क्या सिखाता है। अब क्वेश्चन का क्या डायरेक्शन क्या है, टिप्स समझिएगा। टीम स्पिरिट, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको कि क्या सीखने को मिल रहा है, टीम स्पिरिट देखने को मिलता है, पेशेंस, प्लानिंग, प्रेशर हैंडलिंग, ठीक है, इस चीज को आप एक्सप्लेन करें। ये सारा का सारा जो है ना एकदम पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, आपका आंसर इतना स्ट्रांग कर देगा कि आंसर आपके आंसर के बाद नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, समझ गया ना पैनल। तो एकदम इस सब चीज को, यही चीज तो है, 2-4 पॉइंट्स बस दिमाग में रखना है, काम बन जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, क्रिकेट ने मुझे सिखाया है कि हर बॉल जरूरी होती है जैसे जिंदगी का हर फैसला, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। वैसे ये जो की पॉइंट्स आपको दिए हैं, टीम स्पिरिट, पेशेंस, प्लानिंग, प्रेशर हैंडलिंग, है ना, ये सब की पॉइंट्स है, इससे रिलेट करके आप जो है अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। अगला समझिए, इधर लाइए इधर, हाँ, अगला समझिए, आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, कौन है और क्यों। आपके पसंदीदा क्रिकेटर, आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है और क्यों, है ना। तो धोनी, कोहली, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों से लीडरशिप क्वालिटी को जोड़ करके, ठीक है, और भी कुछ क्वालिटी देखिए, कम से कम आपके पास ना 10-12 क्वालिटी जो है सो नोट डाउन करके रख लीजिए, कहीं पर भी किसको चिपका सकते हैं, समझ गए ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ऑलरेडी हम लिखाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, किसी भी आदमी का ना 50 क्वालिटी होता है, ठीक है, तो कम से कम 10-12 तो रट के रखिएगा ना, 10-12 रट के रखिए, चिपका दीजिए, काम बन जाएगा। चलिए आगे समझते हैं, और कुछ क्वेश्चन है, एमएस धोनी और एक जिला अधिकारी में क्या समानता है, ठीक है, क्या समानता है। तो आंसर आइडिया क्या हो सकता है, कामनेस अंडर द प्रेशर, डिसीजन मेकिंग, है ना, पीपल मैनेजमेंट, समझ पा रहे हैं, ये सारा का सारा एकदम कोरिलेट कर रहा है, और ये इतना बढ़िया आंसर कर देगा आपका तैयार, जो डेफिनेटली जो है पैनल नंबर देने के लिए विवश हो जाएगा कि नहीं, बोला बहुत सटीक है ना। और चूंकि कम समय में बोलना होता है तो सही चीज बोल दीजिएगा तो नंबर भर के मिलता है। अगर आपको एक गरीब बच्चे को क्रिकेट खेलना सिखाना है तो आप क्या स्टेप्स लेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे अपने आंसर को लिंक, डियर स्टूडेंट्स, तो लिंक योर हॉबी टू सोशल चेंज, ठीक है, ये आपसे पूछ ही रहा है कि अपना हॉबी का कैसे यूज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने हॉबी को लिंक करेंगे सोशल चेंज लाने के लिए, ठीक है। स्कीम, अवेयरनेस, इंक्लूसिविटी पर बात कीजिएगा। क्रिकेट में टॉस और लाइफ में चॉइस कोई कनेक्शन है क्या, क्रिकेट में टॉस और लाइफ में चॉइस कोई कनेक्शन है क्या, तो फिलोसफिकल आंसर दीजिए, बच जाइएगा, ठीक है। टॉस लक है, टॉस क्या है, लक है, ऐसे उड़ाया हेड आ गया टेल आएगा, यही ना, कन्फर्मेशन कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन मैच स्किल से जीता जाता है
मैच जो है ना डियर स्टूडेंट जीतता है स्किल से, जिसके पास स्किल है वही मैच जीतेगा। और एक टाइम में आप देखते थे कि MS धोनी अपने स्किल के बेसिस पर जो है सो मैच जिताते थे, समझ गए ना। तो स्किल जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए अगला हॉबी पर, किताबें पढ़ना। हॉबी नंबर 2 क्या है? किताबें पढ़ना, बुक रीडिंग, संभावित प्रश्न प्लस टिप्स। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को, लास्ट तक देखिएगा, सेशन अच्छा लगेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुमूल्य है, उसी से मोटिवेशन मिलता है, तो जरूर से फीडबैक दीजिएगा। साथ में नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए ये भी जरूर लिखिएगा, समझ गए ना। दासर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। JPSC का PT के लिए बहुत ज़बरदस्त सेशन चल रहा है ऑलरेडी, है ना, तो उससे जरूर जुड़िए, क्योंकि वो टारगेटेड बैच है। आप पढ़ रहे हैं अपने लेवल पे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, पढ़ते रहिए लेकिन अगर आप कहीं से जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है ना, आपका स्पीड जो है और बढ़ जाएगा। बहुत कम फी में वो करवा रहे हैं, समझ गए ना, एकदम नॉमिनल फी में। दासर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके उसको ज्वाइन कीजिए। साथ में अगर आपका PT बार बार निकल रहा है, मेंस इस बार भी दिए थे, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया, तो जरूर से आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि जब तक लिखने नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं आएगा। आंसर लिखने ही नहीं आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है और आप आंसर वहाँ का कुछ से कुछ लिख करके आ जाते हैं, तो नंबर कहाँ से आएगा, समझ गए ना। आंसर राइटिंग प्रोग्राम ये चल रहा है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए, इससे आपको ज़बरदस्त तरीके से फायदा होगा, है ना, और यही आपका सिलेक्शन का मार्ग जो है सो प्रशस्त करेगा। अपने हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी और उससे क्या सीखा? देखिए, किताब अगर आपका बुक रीडिंग है तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बनता है। एग्जाम्पल, आई रीड इकिगाई। इकिगाई आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं पता नहीं, बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ सकते हैं। इसने मुझे जीवन में पर्पस ढूंढना सिखाया है। जो भी किताब आप नाम लीजिएगा तो उसके कुछ सीखिएगा ना, कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस होगा, उसको जरूर से फाइंड आउट कीजिए, उसको बताइए। नहीं तो आप आज वाला किताब बोल दिए कि हम जो है सो विंग्स ऑफ फायर पढ़े हुए हैं APJ अब्दुल कलाम का, और आपको पता नहीं है वहाँ फंस जाइएगा। तो वैसा काम नहीं करना है, ठीक है। फिक्सन या नॉन फिक्सन क्यों? अपने चयन को जस्टिफाई करें और एडमिन बनने की तैयारी से लिंक करें। चलिए अगला देखिए, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो यूथ को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? ठीक है, देखिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर टिप क्या है? पुस्तकालय लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे आप, रीडिंग क्लब्स, सोशल मीडिया कैंपेन, है ना, इसका बात करेंगे। क्वेश्चन का जो ट्रैक है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स, इस पर काम कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने से आंसर बोलने का कोशिश कीजिएगा, है ना। मिरर के सामने खड़ा हो जाइए, क्वेश्चन खुद से पहले राइज कर लीजिए, उसका बाद बोलिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है ना सही ठीक होता है जब आप मिरर के सामने में खड़ा होकर बोलते हैं तो। नहीं तो कभी कभी तो बहुत अजीब तरीके से आदमी बोलता है ना, और उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बोलने सही तरीके से जरूर आना चाहिए, और 2-3 मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिए, हो सके तो 5 मॉक इंटरव्यू दीजिए, उससे आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट का पता चलेगा, है ना। बोर्ड का मेंबर्स का प्रेशर को थोड़ा सा झेल पाइएगा, है ना। पूरा फुल ड्रेसअप में इंटरव्यू दीजिए, लाइटली मत लीजिए। आपकी एक ऐसी किताब जो आपने बार बार पढ़ी हो, आपकी एक ऐसी किताब जो आपने बार बार पढ़ी हो, है ना, तो आप बोल सकते हैं कि विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम, है ना, मोटिवेशन के लिए, ठीक है। मोटिवेशन के लिए रीजन क्या, रीजन भी होना चाहिए मोटिवेशन के लिए। तो आप जो भी किताब का नाम लेंगे तो उसके साथ उसका इंपॉर्टेंस को भी लिंक करेंगे, क्यों पढ़े हैं, क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, उस पर। किताबों और क्रिकेट में क्या समानता है? किताब और क्रिकेट में क्या समानता है? दोस्तों, दोनों आपके सोचने, सीखने और बदलने की ताकत देते हैं, ठीक है। तो ये सब आंसर जो है ना बहुत ही बेजोड़ आंसर है ना। आप इस ट्रैक पर जो है सो आंसर जो है सो दे सकते हैं। छोटा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और संक्षिप्त और सटीक आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जितना आंसर को खींचिएगा उतना ज़्यादा आप जाल में फंसिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो छोटा, सटीक और सही आंसर देने का हमेशा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन था। अब आपको कुछ बताते हैं टिप्स जिस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। बोनस टिप्स क्या है इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू में प्रभावी उत्तर कैसे दें, प्रभावी उत्तर कैसे दें, क्या है टिप्स? तो आपने जवाब को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ें, ध्यान दीजिएगा, है ना। अपने जवाब को
व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ें। और ये इंटरव्यूअर आपको भली भांति जज कर लेता है कि आप क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, है ना, डीलिंग दे रहे हैं, किताब पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और उसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये इंटरव्यूअर पकड़ लेता है। तो झूठ मत बोलिए, है ना, सही बोलिए, और व्यक्तिगत अनुभव जो है सो उसमें झलकना चाहिए आंसर में। एडमिन रोल से हर हॉबी को रिलेट कीजिए, ठीक है, स्टैटिक आंसर ना दें, उसमें सोच दृष्टिकोण दिखना चाहिए आपका, ठीक है, कोई भी आंसर में। सवाल को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें और फिर जवाब दें। होता है ना कि सवाल आया, जैसे क्वेश्चन आया, जैसे आंसर दे दिए, नहीं, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड रुक जाइए, सुन लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, है ना, फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए, तो आप ज़्यादा सटीक और सही आंसर दे पाइएगा। आगे, स्माइल करें, काम रहें, और एक अच्छा कैप्टन मैदान में होता है, ठीक है, क्योंकि स्माइल देख ही रहे हैं, धोनी के शांत स्वभाव का है, एकदम शांत कूल होकर एक एक चीज़ को वर्स्ट कंडीशन में भी जो है एकदम शांत रहता है, और उस कंडीशन को जो है तो लास्ट समय तक झेलता है, समझ गए ना, तब जा करके जो है आज इतना बड़ा सफल कप्तान हुआ है। तो एकदम स्माइल के साथ कूल होकर के चीज़ों को आंसर करने का, डील करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, है ना। वो कहते हैं ना, जिनके ख्वाब बड़े होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट जो है ना आपको क्या सिखाता है, क्रिकेट आपको सिखाता है कि आखिरी बॉल तक जो है ना मैच खत्म नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना, आखिरी बॉल तक, तो एकदम आखिरी समय तक जो है सो अपना बेस्ट देने का क्या करेंगे आप इंटरव्यू में कोशिश करेंगे। और किताब जो है हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाता है कि हर शब्द एक नई शुरुआत है, समझ गए ना। तो ये आपका नया शुरुआत हो सकता है प्रशासनिक ऑफिसर के रूप में, अगर आप जो है सो एकदम बढ़िया इंटरव्यू में कीजिएगा, समझ गए ना। तो बस डटे रहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, आपकी जीत की पहली सीढ़ी है, तो इस सीढ़ी को पार करना है। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो डियर स्टूडेंट्स सभी दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा, ठीक है। और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का गाइडलाइंस आपको लगातार जेपीएससी बीपीएस से रिलेटेड इस चैनल पर मिलेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है ये स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम चैनल है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। कुछ नया टॉपिक अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा जिस पर आपको सेशन चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, उस पर सेशन जरूर लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।